अस्सलाम वालेकुम। आज यानी कि 15 अक्टूबर यौम तालीम तहरीक के तौर पर पूरे भारत में मनाया जा रहा है, जिसे वाचन प्रेरणा दिवस के नाम से जाना जा रहा है। वर्ल्ड एजुकेशनल इंस्पायरिंग एजुकेशनल डे। इस दिन के मौके पर हमने हमारी जमात में तलबा को एक सरगर्मी दी थी और कहा था कि भाई अपने ख़यालात का इजहार मज़मून की शक्ल में कलम बंद करके लाइएगा। तो चलिए आते हैं हम हमारी क्लास में। ज़िला परिषद उर्दू स्कूल शिरसोली, जमात हफ्तुम। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि आज वाचन प्रेरणा दिवस है, यानी कि यौम तालीम तहरीक, जिसे कहेंगे इंग्लिश में हम इंस्पायरिंग एजुकेशनल डे। तो आज के दिन APJ अब्दुल कलाम पैदा हुए थे। तो आज का दिन उनकी यौम पैदाइश के मौके पर वाचन प्रेरणा दिवस के तौर पर पूरे भारत में मनाया जा रहा है। वह एक सदर जमहूरिया थे, लेकिन उन्हें बच्चों से बड़ी मोहब्बत थी और साथ ही वह एक उस्ताद भी रह चुके हैं, क्योंकि एक उस्ताद का हमेशा फ़र्ज़ निभाते थे। वो जहाँ भी जाते थे बच्चों से मिलते थे और उन्हें अच्छी मालूमात देते थे। बच्चों, मैंने आपको कहा था कि आप APJ अब्दुल कलाम के पर कुछ मज़मून लिख कर लाएँगे, तो आपने लाए? हाँ बाजी, मैंने लाई। यस, आइए फ़रीन, बताइए कहाँ लिखा आपने? ओह, तो ये तस्वीर भी आपने बनाई है। ज़ोरदार तालियां बजाएंगे फरहीन के लिए। देखिए, फरहीन ने ये APJ अब्दुल कलाम की तस्वीर भी बनाई है। बहुत खूब बेटा। और ये आपने उनके ऊपर मालूमात लिखी है। पढ़कर सुनाइए भलाई ने। लोग आमतौर पर डॉक्टर अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन और अवाम के सदर की हैसियत से जानते हैं, मगर बच्चे उनको हौसला बढ़ाने वाले लीडर और उस्ताद के तौर पर जानते हैं। खुद अब्दुल कलाम को भी इस बात से खुशी होती थी कि लोग उन्हें एक उस्ताद और बच्चों के सदर के तौर पर याद करें। 2002 से लेकर 2007 तक जब वो हमारे मुल्क के सदर जमहूरिया थे, तो शायद ही कोई ऐसा दिन जाता होगा जब वो राष्ट्रपति भवन में मुलाकात के लिए आए हुए बच्चों से ना मिलते क्या हो। बात है। देखिए, डॉक्टर कलाम का पूरा नाम अबुल फ़खरुद्दीन आबिदीन अब्दुल कलाम था। ज़ैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम था। उनके वालिद ज़ैनुल आबिदीन एक गरीब मल्लाह थे। उनके मल्लाह किसे कहते हैं भाई? मल्लाह कहते हैं, बताइए मल्लाह किसे कहेंगे? कश्ती चलाने वाले को। उनके वालिद कश्ती चलाया करते थे। ओके। उनके वालिदा का नाम आशिमा था। आशा अम्मी था। आशा था तो उन्हें आशा अम्मी के तौर पर रामेश्वरम के लोग आशा अम्मा कहा करते थे। वहाँ पर माँ को आमतौर पर सभी लोग अम्मा कहते हैं। उनकी वालिदा का नाम आशा अम्मा था। कलाम अपने 7 भाई बहनों में सब से छोटे थे। वो 15 अक्टूबर 1921 को जनूबी हिंदुस्तान में तमिलनाडु के शहर रामेश्वरम में पैदा हुए और वहीं उन्होंने स्कूली तालीम हासिल की और फिर मदारिस में जवाब चेन्नई कहलाता है। उन्होंने इंजीनियरिंग और एरोस्पेस की आला तालीम पाई। वो बहुत बड़े साइंसदान थे। कई किताबें उन्होंने लिखी थी और हिंदुस्तान के 11वें सदर जमहूरिया थे। 11वें सदर जमहूरिया थे। 11वें सदर जमहूरिया थे। बच्चों के कितने नंबर के सदर जमहूरिया थे APJ अब्दुल कलाम? गुड। उनके पास हर दौर में वक्त था। जब वो साइंसदान थे, तब भी जब सदर नहीं रहे, तब भी बच्चे भी हमेशा उनके बरसतार रहे। कलाम कभी बच्चों को ये सुनाते कि उस्ताद के हाथों कितनी बार उनकी पिटाई हुई। कभी ये बताते कि बहुत छोटी उम्र में उन्होंने अखबार भी बेचा है। वो बच्चों को अपनी नाकामियों की कहानी भी सुनाते और फिर ये भी बताते कि वो कामयाब कैसे हुए। कुछ बातें वो बच्चों को ज़रूर सिखाना चाहते थे। बहुत खूब बेटा, ज़ोरदार तालियां बजाएंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट।